A very good morning, students. Today we are going to start a new topic. The name of the topic is horizon. Stand in an open area and look straight ahead as far as you can see. एक ओपन एरिया में आप खड़े हो जाइए और सामने की तरफ देखिए, जहाँ तक आपकी नज़र जाती है वहाँ तक देखिए. एट सम पॉइंट यू सी द अर्थ एंड द स्काई मीट. बट आप एक पॉइंट पे देखोगे कि अर्थ और स्काई आपस में क्या कर रहे हैं, मीट कर रहे हैं, मिल रहे हैं. दिस इज़ नॉट रियली ट्रू. लेकिन असल में रियली में ऐसा नहीं हो रहा है, होता है. द अर्थ एंड द स्काई डू नॉट मीट बट दे अपियर टू मीट. लेकिन रियली में वो आपस में मीट नहीं कर रही होती, लेकिन हमें ऐसी नज़र आती है कि वो आपस में क्या कर रही है, मीट कर रही है. जैसे कि इस पिक्चर में दिखाया गया है, ये क्रॉप है और ये आसमान है. ऐसा लग रहा है ये आपस में मिल रहे हैं, लेकिन ये असल रियल में थोड़ा ना मिल रहे हैं, हमें ऐसा नज़र आ रहा है. दिस पॉइंट इज़ कॉल्ड द होरिजन. और इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, होरिजन. दिस ऑल्सो प्रूव दैट द शेप ऑफ द अर्थ इज़ राउंड. और ये इसके साथ साथ क्या प्रूव करता है कि अर्थ की शेप क्या है, राउंड है. नेक्स्ट वन इज़ कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियंस. ये जो है ये पूरे के पूरे अर्थ का जो मैप दिख रहा है, जिसमें ये जो ब्लू ब्लू नज़र आ रहा है ये क्या है, वाटर है. और जो रिमेनिंग पार्ट है वो क्या है, लैंड. ओके. ये जो नीला नीला आपको नज़र आ रहा है ये सारा का सारा क्या है, पानी है. और जो ये पार्ट नज़र आ रहा है ये लैंड है. और इस लैंड को 7 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जिसको क्या बोलते हैं, कॉन्टिनेंट्स. द एरिया ऑफ द अर्थ कवर्ड विद लैंड इज़ द कॉन्टिनेंट एंड द एरिया ऑफ द अर्थ कवर्ड विद वाटर फॉर्म्स सीज एंड ओशियंस. जो एरिया अर्थ का लैंड के साथ कवर्ड है उसको कॉन्टिनेंट बोलते हैं, और जो एरिया वाटर के साथ कवर्ड है वो क्या फॉर्म करता है, सीज और ओशियंस. अ कॉन्टिनेंट इज़ अ लार्ज एरिया ऑफ लैंड. बहुत बड़ा एरिया है. इट इज़ अराउंड ओशियंस इज सराउंडेड बाय वाटर. देयर आर 7 कॉन्टिनेंट्स ऑन अर्थ. कितने कॉन्टिनेंट्स हैं, 7 हैं. दे आर ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, अंटार्कटिका, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, एशिया एंड अफ्रीका. ईच कॉन्टिनेंट इज़ डिवाइडेड इनटू मैनी कंट्रीज. ये सारे के सारे क्या हैं, कॉन्टिनेंट्स हैं. और ये जो कॉन्टिनेंट्स हैं, मान लो ये एक कॉन्टिनेंट है एशिया, इसके अंदर बहुत सारी कंट्रीज़ आ जाती हैं. हमारी जो इंडिया कंट्री है वो कौन से कॉन्टिनेंट में है, हम कौन से कॉन्टिनेंट में रहते हैं, एशिया में रहते हैं. इस एशिया में यहाँ पर बहुत सारी कंट्रीज़ आ जाती हैं. इसी तरह हर एक कॉन्टिनेंट में बहुत सारी कंट्रीज़ आ जाती हैं. सो सबसे पहले हम कॉन्टिनेंट्स को लर्न करना सीखेंगे. देखिए, लर्न करने का बहुत ही ईजी तरीका क्या है, आप इस वे से लर्न कर सकते हैं. ये बहुत ही इंटरेस्टिंग वे है. एरिन 8 9 स्टिकी एप्रिकॉट्स एट एप्रल्स. एरिन 8 9 स्टिकी एप्रिकॉट्स एट एप्रल्स. तो इसका फर्स्ट जो अल्फ़ाबेट है उससे क्या बन जाएगा, हमारे कॉन्टिनेंट्स के नेम. जैसे एरिन का ई से क्या बन जाएगा, यूरोप. ए से एशिया, एन से नॉर्थ अमेरिका, एस से साउथ अमेरिका. एप्रिकॉट के ए से बनेगा अफ्रीका, एट से ए से बनेगा ऑस्ट्रेलिया, अप्रैल्स के ए से बनेगा अंटार्कटिका. सो दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग वे टू लर्न द 7 नेम्स ऑफ कॉन्टिनेंट्स. एरन 8 9 स्टिकी एप्रिकॉट्स एट अप्रैल. ओके. सो अभी हम पढ़ेंगे इन सभी कॉन्टिनेंट्स की कुछ इंटरेस्टिंग जो हैं चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे. सबसे पहले हम पढ़ेंगे एशिया के बारे में. ये रहा एशिया. एशिया कॉन्टिनेंट, हमारा जो इंडिया है वो भी एशिया कॉन्टिनेंट में ही है. और ये सारे के सारे कॉन्टिनेंट्स में सबसे बिगेस्ट कॉन्टिनेंट है. ओके. और जो पूरे के पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन है ना, वो 60% पॉपुलेशन जो है वो एशिया कॉन्टिनेंट में ही है. और जो चाइना हो गया, इंडिया हो गया, वो कौन से कॉन्टिनेंट में है, एशिया में. और जो पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ी जो माउंट एवरेस्ट है वो कहाँ पर है, एशिया में है. ओके. और नेक्स्ट वन इज़ अफ्रीका. अफ्रीका जो है जो पूरे वर्ल्ड के मोस्टली जो डायमंड जो अब लड़कियों को, गर्ल्स को बहुत पसंद होते हैं, डायमंड्स और चॉकलेट तो सभी बच्चों को बहुत पसंद है, वो ज़्यादा प्रोड्यूस कौन करता है, अफ्रीका. 60% पूरे वर्ल्ड का जो चॉकलेट का 60% प्रोड्यूसर वो कौन है, अफ्रीका है. ओके. और जो वर्ल्ड की सबसे बड़ा डेजर्ट है, सहारा डेजर्ट, वो भी कहाँ पर है, अफ्रीका में. एंड उसके बाद हम पढ़ेंगे ऑस्ट्रेलिया के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग.
ऑस्ट्रेलिया में 75% क्या है, डेजर्ट है। उसके बाद आ जाता है साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका जो एनाकोंडा है, जो बहुत ही बड़ा, वर्ल्ड का सबसे बड़ा सांप है, वो कहाँ पर है, साउथ अमेरिका में। ओके। और जो हाईएस्ट वोल्केनो है, हाईएस्ट वाटरफॉल है पूरे वर्ल्ड की, वो भी कहाँ पर पाई जाती है, साउथ अमेरिका में। जो अंटार्कटिका है, ये 98% आइस बर्फ़ के साथ ही कवर्ड है, इतनी ठंड होती है यहाँ पर। और यूरोप की बात करें तो यूरोप में यूरोप एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जहाँ पर डेजर्ट ही नहीं है। और यूरोप की जितनी भी कंट्रीज़ है, सभी पर एक ही करेंसी चलती है, यूरो। ओके। और जो अगर बात की जाए नॉर्थ अमेरिका की, तो जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी है वो कहाँ पर है, नॉर्थ अमेरिका में। और जो वीट हो गया, मेज़ हो गया, पल्सिस हो गए, ये जो सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है वो कौन है, नॉर्थ अमेरिका। ओके। ओशियंस आर द लार्ज बॉडीज ऑफ सॉल्ट वाटर। ओशियंस क्या है, सॉल्ट वाटर की लार्ज बॉडीज़ हैं। देयर आर 5 ओशियंस इन द वर्ल्ड। कितने ओशियंस हैं, 5। दे आर द पैसिफिक ओशन, द अटलांटिक, द इंडियन ओशन, द आर्कटिक एंड द अंटार्कटिक सीज। सो सबसे बड़ा कौन सा है, पैसिफिक, और सबसे छोटा कौन सा है, आर्कटिक। ओके। सीज, रिवर्स एंड लेक्स आर स्मॉलर वाटर बॉडीज़। ये जो इतने इतने बड़े ओशियंस हैं, अगर इनकी छोटी छोटी बॉडीज़ की बात की जाए तो वो किस रूप में हमें नज़र आती हैं, सीज में, रिवर्स में और लेक्स में। ओके, थैंक यू।